दोस्तों अभी अभी सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुयाल स्टार युद्रा ये मूवी में देखकर आया हूँ। सरप्राइजिंगली मूवी को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिल रही है थैंक्स टू द थर्ड एडिशन ऑफ नेशनल सिनेमा डे। क्योंकि आज किसी भी मूवी का कोई भी शो आप देख सकते हो सिर्फ 99 रुपीज में। तो आज तो नेशनल सिनेमा डे की वजह से इस मूवी के टिकट्स बिक रहे हैं, लेकिन अब आगे भी इस मूवी के शो ऐसे ही ऑक्यूपाई होते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है इस मूवी के कंटेंट पर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या युद्रा आपको थिएटर में देखनी चाहिए या फिर नहीं। मैं श्रीकांत और आप देख रहे हैं CSR मूवीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों युद्रा की कहानी है एक 25 साल के लड़के की जिसका नाम ऑफ कोर्स है युद्रा। वैसे इतना पेचीदा नाम क्यों रखा है इस कैरेक्टर का और इस मूवी का भी, ये एक सवाल है। क्या युद्रा नाम का कुछ मतलब बनता है, इसका कुछ मीनिंग है? ये अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। खैर, तो युद्रा को होते हैं एंगर इश्यूज और अपने हीरो को ये एंगर इश्यूज क्यों और किस वजह से होते हैं, इसकी भी एक बैक स्टोरी है जो इस मूवी में दिखाई गई है। भाई ठीक है, अगर आपको एंगर इश्यूज है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंसल्टेशन से आप वो एंगर इश्यूज कम कर सकते हो। लेकिन ये भाई साहब एक अलग ही नशे में है, उसको एक अलग ही मस्ती चढ़ी हुई है। बिना वजह से बाप को और आजू बाजू के लोगों को वो परेशान करते हुए नजर आता है। युद्रा भाई साहब का ये पेशा सा बन गया है और उसके एंगर इश्यूज के चलते वो हमेशा से अपने बाप को और अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। लेकिन उसके पापा के दोस्त जो एक पुलिस में होते हैं वो उसके एंगर इश्यूज को कभी निगेटिवली देखते ही नहीं है और उसके एंगर को सही जगह पर इस्तेमाल किया, चैनलाइज किया तो वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है, ऐसा उनको लगता है। और इसी वजह से वो युद्रा को मुंबई में चल रहे पावरफुल ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए एज ए अंडरकवर एजेंट असाइन करते हैं और इसी ड्रग सिंडिकेट को चलाते हैं फिरोज और उसका बेटा शफीक यानी राघव जुयाल। तो कैसे युद्रा ये सब हैंडल करता है, इस ऑपरेशन के दौरान युद्रा के सामने क्या क्या राज खुलते हैं और आखिर में कैसे वो पूरे ड्रग माफिया को खत्म कर देता है, ये इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के लीड एक्टर यानी सिद्धांत चतुर्वेदी की। दोस्तों 2016 में आई लाइफ सही है इस 4 दोस्तों की कॉमेडी सीरीज से सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद 2017 और 2018 में वो दिखे अमेज़न प्राइम की इनसाइड एज इस सीरीज में गरीब घर से आए हुए एक एस्पायरिंग क्रिकेटर की भूमिका में। लेकिन उन्होंने ऑडियंसेस के दिल में जगह बनाई तो वो उनके MC शेर के कैरेक्टर से, एक आइकॉनिक कैरेक्टर से, जिसके लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन अभी तक जो सिर्फ वेब सीरीज या फिर मूवीज में सपोर्टिंग कास्ट में दिखाई देते थे, नजर आते थे, वो सिद्धांत चतुर्वेदी पहली बार किसी बड़े बैनर की फिल्म में एक टाइटुलर रोल में लीड एक्टर की भूमिका में दिखाई देंगे और उन पर ये भरोसा दिखाया है फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट इस प्रोडक्शन कंपनी ने। और दोस्तों जिस तरह से सिद्धांत चतुर्वेदी को इस मूवी में दिखाया गया है, उनको जिस तरह से पेश किया गया है, वो किसी भी इंडस्ट्री आउटसाइडर के लिए सपने से कम नहीं है और इसीलिए उनको इस मूवी से खुद को प्रूव करना होगा कि वो एक बॉक्स ऑफिस क्रेडिबल एक्टर है और उन्होंने इसके लिए पूरा अपना 100% दिया भी होगा और उन पे एक प्रेशर भी होगा क्योंकि उन्हें पता है ऐसे चांसेस इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए बार बार नहीं आते। उनको ऐसे चांसेस बार बार, ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको बार बार नहीं मिलती। तो क्या सिद्धांत बॉक्स ऑफिस पर अपने प्रोड्यूसर के पैसे वसूलने की क्षमता रखने वाले लीड एक्टर के तौर पर खुद को साबित कर पाएंगे? तो इसका जवाब आसान नहीं होगा। तो दोस्तों सिद्धांत ने इस मूवी में शायद अपना 100% दिया होगा, अपना बेस्ट दिया ही होगा, लेकिन युद्रा लोगों के दिलों में से MC शेर की जगह लेने में कामयाब नहीं होगा। काफी सारी जगहों पर हीरो दिखने की कोशिश में वो अपने कैरेक्टर को क्रिंज बना देते हैं। उनके डायलॉग उनकी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं होते और ये मूवी देखकर पता नहीं क्यों मुझे आयुष शर्मा की रसला इस मूवी की याद आ रही थी। वैसा ही कैरेक्टर था, बस थोड़े से ज्यादा एंगर इश्यूज के साथ। दोस्तों सिद्धांत एज एन एक्टर डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन शायद ये मूवी एज एन लीड उनको या फिर किसी को भी इस्टेब्लिश करने के लिए सही नहीं थी और इसीलिए मुझे लगता है कि ही हैज फेल्ड टू रेप्लिकेट द ऑरा ऑफ
MC शेर इन युद्रा। दोस्तों, ये थे सिद्धांत चतुर्वेदी। उनके अलावा राघव जुयाल की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में डिसेंट सा था। अगर आपने किल मूवी देखी है तो वैसा ही सेम कैरेक्टर उनका इस मूवी में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि किल में वो एक गरीब से डकैत की कैरेक्टर में है और युद्रा में वो दिखेंगे एक अल्ट्रा रिच ड्रग माफिया के बेटे की कैरेक्टर में। उन्होंने एक ऐसे बेटे का रोल किया है जिसे अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो हमेशा एक मौका ढूंढ रहा होता है अपने आप को अपने बाप की नजर में प्रूव करने का। अगर आपने किल देखी है तो उनके कैरेक्टर में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं देखी तो आपको डेफिनेटली वो काफी इम्प्रेस कर जाएंगे। बहरहाल, किसी भी हाल में उनका परफॉर्मेंस इस मूवी में बुरा तो नहीं था, चाहे आपने किल देखी हो या फिर ना देखी हो। लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि राघव ऐसे ही रोल में टाइपकास्ट होकर ना रह जाए। We wish to see him more often, but in versatile characters, और वो खुद भी उनकी एक्टिंग स्किल्स को एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, लेकिन उनके पास चॉइस होगी तभी वो ऐसा कर पाएंगे। फिलहाल तो जो मिल रहा है उसमें ही खुश रहो, ऐसी उनकी सिचुएशन है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी काफी एवरेज मूवी है। हम इस तरह की स्टोरी लाइन इससे पहले कई बार देख चुके हैं और इसका क्लाइमैक्स भी काफी प्रेडिक्टेबल सा है। लेकिन शायद राइटर और डायरेक्टर को लगा होगा कि हमने कुछ मास्टरपीस बनाया है और इस मास्टरपीस के क्लाइमैक्स को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। भाई साहब, ऐसी मूवीज हम सालों से देखते आ रहे हैं जहां पर एक बिगड़ा हुआ लड़का होता है जो बाद में कुछ अच्छा काम करके गुंडों की वाट लगा देता है और आखिर में उसे पता चलता है कि उसके अपने ही होते हैं उसके आस्तीन के साथ। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है रवि उद्यावर जी ने, जिन्होंने इससे पहले श्रीदेवी जी के साथ मॉम जैसी काफी अच्छी मूवी को डायरेक्ट किया है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस मूवी को बनाने में ना तो उन्होंने कोई एफर्ट्स डाले हैं, ना ही कोई उनका इंटरेस्ट था। सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने इस मूवी में काम किया है। मूवी में एक सीन है जहां पर अपना हीरो अपने सड़क छाप दोस्तों के साथ मुंबई की भीड़ वाले रास्तों में अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर ओवर स्पीड करते हुए स्टंट करता है। पुलिस को रोड पर ट्रैवल कर रहे सभी लोगों को वो परेशान करता है, लेकिन जब कोई कार में से कचरा बाहर फेंकता है तो उसे वो बहुत बुरा लगता है और उनको सबक सिखाता है। रोड पर गंदगी फैलाना ऑब्वियसली गलत ही है, लेकिन जो लड़का ट्रैफिक वाली सड़कों पर ओवर स्पीड करते हुए स्टंट करता है, खुद के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालता है, वही लड़का लोगों को अकल सिखाए ये दिखाना क्या सेंस बनाता है। खुद लोगों की जान के साथ खेल रहा है और रास्ते पर जो कचरा फैलाता है उसको मोरालिटी के लेसन दे रहा है। कुछ सेंस हुआ इस बात का? मतलब कुछ भी। और ऐसे ही कई सारे सेंसलेस सीन इस मूवी में भरे पड़े हुए हैं। वो अचानक से कभी भी मुंबई से पोर्तुगल पहुंच जाता है तो कभी मुंबई से वाइजैक, और वो उस सिचुएशन से वहां पर पहुंचता है जहां से वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। अगर आपके पास कोई मैजिकल पावर है तभी आप एक जगह से दूसरी जगह गायब होकर जा सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ जिस जेल में अपना हीरो जाता है वो जेल किसी फ्यूचर वाली इंडिया से लगती है, क्योंकि मैंने तो कभी इंडिया में जिस तरह की जेल इस मूवी में दिखाई है वो अभी तक कभी देखी ही नहीं है। मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं स्लीक एंड स्टाइलिश मूवी बनाने के चक्कर में। और भाई साहब, गाने तो बेवजह डाले गए हैं। मतलब हीरोइन के पापा मर गए हैं, उनका जनाजा उठाए हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ होगा, लेकिन दूसरी तरफ हीरो हीरोइन मस्त स्विमिंग कॉस्ट्यूम में गाना गाते हुए रोमांस करते हुए नजर आएंगे। एक डिस्को नंबर भी है जिसके लिरिक्स तोड़ मरोड़ के जोड़े हुए ऐसे लगता है। सिर्फ एक ही गाना ऐसा है जो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, वो है हज्जा बाजू आने दे हवा, और वो भी याद रहता है राघव जुयाल की डांस की वजह से। ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी काफी एवरेज है। गाने तो किसी को भी इस थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी याद नहीं रहेंगे। सीन्स काफी सेंसलेस है और क्लाइमैक्स काफी प्रेडिक्टेबल। इस मूवी में कुछ अच्छा है तो इस मूवी की एक्शन, दैट्स इट। एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी तरह से की गई है और उसे देखकर ही आपको सिर्फ मजा आएगा, लेकिन सिर्फ एक्शन के लिए देखी जाए ऐसी ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। मूवी को उसमें के कैरेक्टर्स को स्लीक एंड स्टाइलिश बनाने के चक्कर में, हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में मेकर्स ने इस मूवी की बेसिक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करना भूल गए, और वो है इस मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों, भले ही इस मूवी के शोज को आज
नेशनल सिनेमा डे की वजह से अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिली होगी, लेकिन आई डाउट कि ये मूवी अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी। थोड़े बहुत लोग अगर इस मूवी को देखने जाएंगे तो वो भी राघव जुएल के लिए। एंड दैट्स इट अबाउट युद्धा गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और आपको इस मूवी में किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा ये भी बताना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा।